आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और नाम रुद्रशिव मिश्रा है। लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। और मेरा मूल जनपद रायबरेली है। यही लखनऊ में 42 सालों से रह रहा हूँ। परिचय के क्रम में नाम बताया हमने। इसके अलावा मैं 42 सालों तक अखबारों से जुड़ा रहा। राष्ट्रीय अखबारों से। बहुत कम एज में लखनऊ आ गया। अंडर एज कह सकते हैं उसको। 17 साल की उम्र में। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इस नाते 17 साल की उम्र में आके नौकरी शुरू की दैनिक जागरण अखबार से। और नौकरी करते करते पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन फिर भी पूरा नहीं हो पाया। बहरहाल ये 42 सालों का दौर विभिन्न अखबारों से होता हुआ हिंदुस्तान में पूरा हुआ। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर उत्तर भारत का बड़ा अखबार है। और जितने भी अखबारों में काम किया सारे बड़े अखबार हैं, नेशनल अखबार। जैसे दैनिक जागरण माना हुआ अखबार है। नवभारत टाइम्स माना हुआ अखबार है। हिंदुस्तान भी माना हुआ अखबार है, राष्ट्रीय अखबार है। ऐसे स्वतंत्र भारत अखबार, ये सारे लखनऊ के से प्रकाशित अखबार थे। लखनऊ में ही नौकरी की। हाँ, 5 साल 6 साल लगभग हमें जिलों में काम करने का मौका मिला। हिंदुस्तान में रहते हुए ब्यूरो चीफ रहा मैं सीतापुर में, श्रावस्ती में। तो एक वाकया है, नवभारत टाइम्स में बताता रहता हूँ कि वहाँ की नौकरी छूटी, छटनी हो गई, बंद हो गया अखबार। 92 लोग सड़क पे आ गए। तो उसको मैं हर मीटिंग में उठाता हूँ मुद्दा कि भाई, जब एक बड़ी कंपनी जिसमें लोगों का प्रोविडेंट फंड सारा कुछ कट रहा था, अचानक दिन में घोषणा कर देती है कि अब हम अखबार बंद कर रहे हैं। तो प्राइवेट नौकरी की, किसी भी की, कोई भी, बहुत खराब हालत हो सकती है। जैसा कि आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि जो नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, कितनी वैसी रह गई हैं। जो छोटी नौकरियां हैं उनमें न कोई सिक्योरिटी है, न कोई सुरक्षा है। मेहनत ज्यादा है, इनकम कम है, महंगाई बढ़ गई है, तमाम सारी चीजें। बहरहाल उस सबको विवरण में आज मैं जाने वाला नहीं हूँ। और समय मिला तो आखिरी में कुछ बातें रखूंगा। अभी अभी मैं सीतापुर से अभी कदम ही रखा है, बस हाथ पैर धो के बैठा हूँ। और 7 बजे चला था सीतापुर से, अभी जस्ट पहुंचा हूँ, तो कदम रखा है। पंकज जी तो अभी अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। तो आज सीतापुर दौरा था, कुछ काम करके आया हूँ। बाकी आज हमारे कुछ साथी हैं सीतापुर के, कुछ साथी लखनऊ के जुड़े हुए हैं। आज हम उनको मौका देना चाहते हैं कि भाई वो लोग अपनी बात रखें। जैसे सीतापुर से अनुराग पाठक हैं, हमारे राकेश कुमार नंद जी हैं, और योगेश तिवारी जी लखनऊ से हैं, और विनोद अवस्थी जी हैं, और एक साथी हमारे सीतापुर के ही संतोष जी हो सकते हैं हों। तो ये सारे साथी आज हैं, इस टीम जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, कुछ लोग दुख दिख रहे हैं। तो मैं बारी बारी से सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आज वो अपनी बात रखें, अपना परिचय दें। क्योंकि अब काम बढ़ रहा है, लोगों को मौका देना है। हालांकि श्रद्धा जी का निर्देश है कि केवल जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं उन्हीं को मीटिंग देनी है, लेकिन अब चूंकि कुछ प्रतिबद्धताएं कुछ ढीली हुई हैं, कुछ मजबूरी बस, जैसे कि पिछले शनिवार को
हमें मीटिंग देनी थी, मैं बम्बई जाना पड़ा। दद्दा जी से अनुरोध किया कि किसी और से, चूंकि वहाँ पे हमारे बेटी के फादर इन लॉ बीमार थे, उनको मैं देखने गया था, तो हमने बताया कि मैं मीटिंग शायद न दे पाऊँ वहाँ से। तो दद्दा जी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और रानी बहन को इस काम में लगाया। उन्होंने मीटिंग भी बहुत अच्छे से दी। आज जैसे कल नेहा जी ने मीटिंग दी, इसके पहले मुकेश जी की मीटिंग होती, उसमें तमाम साथी, अलका जी खास तौर से बोलती ही हैं। तो आज मैं भी सोच रहा हूँ अपने कुछ साथियों को आमंत्रित करूं। वैसे दद्दा जी का जो निर्देश है वो सिरोधार्य है हमें, लेकिन आज थोड़ा सा मैं बहुत तैयारी नहीं कर पाया हूँ मीटिंग की, तो आज मैं अपने साथियों को भी थोड़ा थोड़ा मौका देना चाहता हूँ। तो आप इन सबके अनुभव, जो अपने इनकी तैयारी है काम की, कैसा चल रहा है, इस सब के बारे में ये हमारे मित्रगण बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले सीतापुर से अनुराग पाठक जी का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अनुराग पाठक जी, आप अपने विषय में बताएं और थोड़ा जानकारी दें आगे की क्या प्लानिंग है, कैसा काम चल रहा है, कहाँ कहाँ क्या अनुभव है आपका, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए। मैं आपका माइक इधर से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सभी सभी को जय जय एमबीडी। जय जय मेरा मीडी। नाम मेरा नाम अनुराग पाठक है। मेरा वास्तव में जन्म तो मेरा लखीमपुर खीरी में हुआ था, और लखीमपुर खीरी में लगभग 15 साल के बाद मैं चला गया बहराइच। बहराइच भी मैं लगभग वहाँ पे 8 से 10 साल वहाँ पे रहा। उसके बाद में फिर वहाँ पे काफी समय तक लोगों से, बढ़िया अच्छे लोगों से मुलाकात सब होती रही। उसके बाद मैं सीतापुर चला आया। सीतापुर में जो है बहुत ही अच्छा हमारा वो रहा, और आज भी है, कोई दिक्कत नहीं। सर के साथ साथ में हमने पत्रकारिता भी की है, जहाँ जैसे कि सर से मुलाकात हमारी वही पत्रकारिता के दौरान ही हुई थी। तब से आज तक सर के पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूँ। और दरअसल में जेएमबीडी के बारे में हमें कोई नॉलेज था ही नहीं। हम तो जो है सर के साथ में जब हिंदुस्तान में यहाँ पे ब्यूरो चीफ थे सीतापुर में, तब जो है सर से हमारी मुलाकात हुई थी। लगभग 3 साल सर का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ, और सर बहुत ही मतलब ढंग से हमको अपना समझ लीजिए एक छोटा छोटा भाई मान के, जैसा कि सर ने हमको बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी बताई। उसके बाद में सर यहाँ से सर का ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद में सर रिटायर भी हो गए, लेकिन सर से हम जुड़े रहे बराबर। और जुड़े यूं रहे कि अब भाई मोबाइल तब हो ही गया था हम लोग के पास। मोबाइल की वजह से जो है बराबर हमारा सर का उसी पे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बराबर जो है कुछ ना कुछ आगे का बराबर देते रहते थे। एक दिन हमने फेसबुक पे सर का जेएमबीडी के बारे में देखा, तो हमें लगा सर क्या कर रहे हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। फिर 2-3 बार फिर देखे, फिर एक दिन यूट्यूब पे भी सर को देखा बोलते हुए और बताते हुए, तो हमें लगा कि सर कोई अच्छी प्लानिंग बता रहे हैं। सर को हमने फोन किया, मैं कहा सर आप कुछ कर रहे हैं लेकिन हमको नहीं बता रहे हैं। सर सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही। सर अभी लाइट चली गई थी, अब कैमरा ओपन कर लें क्या? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए। हाँ, वो लाइट चली गई थी सर।
तो सर जब सर से बात हुई तो सर दो दो बार बात हुई। एक बार पहले बात हुई तो कहा हाँ काम कर रहे हैं हम, आपको जल्द मिलते हैं तो बताते हैं सर क्या काम है। तो हमने कहा सर ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर सर को फोन किए, सर आए नहीं आप? तो सर ने कहा कि आएंगे। तो हमने सोचा सर से हमने पूछा, हमने कहा सर आप ये बताएं कैसे क्या इसमें है क्या? कहे ऐसे है 15,000 से ज्वाइनिंग है और तब आगे जो है काम कर सकते हैं। हमने सर का बार कोड मांगा और 15,000 रुपया सर के खाते में ट्रांसफर कर दिया। सर ने कहा इसकी क्या जरूरत थी, आते तब देते। हमने कहा अब तो सर आएंगे आप। तो सर जो है आए जब, उसके बाद हम जानकारी भी दी। साथ में पंकज सर थे, पंकज सर ने बहुत बढ़िया जानकारी हमको उपलब्ध कराई, जिससे हम फटाफट यहाँ उसी दिन से जो शुरू कर दिया। अपने दोस्त राकेश को सबसे पहले जोड़ दिया था उससे, और सर हमसे खुश भी हो गए थे उसी दिन। और बराबर हमारा कहे तुम जितना हमको बुलाओगे हम आपके साथ आ जाएंगे, और जहां बताओगे वहां हम पहुंचे रहेंगे। पंकज सर ने वादा किया। तो हमने कहा सर जब आप लोग सहयोग करेंगे तो हम एक बढ़िया विस्तार करेंगे। और विस्तार इतना रहा है, हमें तो लग रहा है कि हम बहुत जल्द ही 50 का लक्ष्य अपना जो है वो पूरा कर लेंगे। और जल्द ही हम जो है गोवा के बिल्कुल पूर्ण तैयारी। और सर से जो है यही आग्रह करते हैं कि सर हमको बराबर मार्गदर्शन बराबर देते रहें, जिससे हम आगे आपके साथ में बढ़ते रहें। धन्यवाद सर। जय जय एमबीडी। वाह, बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला। धन्यवाद अनुराग जी। मैं अब आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। आप अपना जो वीडियो ऑन रख सकते हैं, ठीक और है। माइक मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके। तो ये थे अनुराग पाठक जी जहांगीराबाद से, और ये हमारे साथ काम किए हैं हिंदुस्तान अखबार में। ये जहांगीराबाद से रिपोर्टिंग करते थे, मैं सीतापुर में ब्यूरो चीफ था। तभी हमारा इनका संवाद कायम हुआ। भेंट तो हमारी शायद एक ही बार हुई। एक बार ये आए थे ऑफिस, सीतापुर ऑफिस में। लेकिन अ, लिखने पढ़ने में ठीक ठाक थे, तो अच्छा लगता था इनका लेखन। अब इसके बाद जब जेएमबीडी से जुड़ा हुआ, तो वैसे तो संपर्क नहीं था, कभी कभार ऐसे ही व्हाट्सएप वगैरह से संवाद होता था। लेकिन जब हम काम करने लगे फेसबुक पे और कई सारे ग्रुपों में फोटो वगैरह डालने लगे, तो अनुराग जी ने हमें देखा, जैसा उन्होंने बताया भी कि, तो वो बराबर हमें फॉलो करने लगे, हमारे यूट्यूब फॉलो करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि हम भी जानना चाहते हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने पैसा भेजा। फिर हम चूंकि सीतापुर का कुछ पहले का अनुभव हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा। कुछ एक साथियों के पास मैं गया, कुछ से काम करने का प्रयास किया, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन अनुभव अच्छा नहीं था। तो इस नाते थोड़ा मैं सोचता था कि ये पता नहीं अब की बार सकारात्मक रुख आएगा नहीं आएगा, क्या है मामला। तो जब अनुराग जी ने पैसा भेज दिया 15,000 रुपया, तब हमें विश्वास होगा कि नहीं, अगला व्यक्ति सकारात्मक है, काम करने का इच्छुक है। तो चलिए अब उसके पास चलना ही चाहिए, उसको काम को बढ़ाना चाहिए। तब फिर हम और पंकज जी पहली बार गए, फिर दोबारा फिर हम अकेले गए। फिर अब आज कुल मिला के 5वां दौरा सीतापुर का था, जहांगीराबाद का। आप ये सोच सकते हो कि अनुराग पाठक जी, राकेश जी, वहाँ के संतोष जी, ये पूरी टीम मिलके कैसा काम कर रही है। और जैसा उन्होंने बताया अनुराग जी ने, कि हम 50 की पूरी करेंगे, और राकेश जी भी पूरी करेंगे। ये सारे लोग गोवा जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस हिसाब से काम हो रहा है, सारे लोग गोवा पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है सीतापुर में। हमें उम्मीद है कि ये सीतापुर के माध्यम से बहराइच और लखीमपुर और आसपास के जिलों में भी काम फैलेगा, जैसा कि अनुराग जी से चर्चा हुई है, राकेश जी से चर्चा हुई है। आज भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। हालांकि आज कोई
ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है किसी वजह से, लेकिन आज बहुत सकारात्मक मीटिंगें हुई हैं, कई सारे लोगों से चर्चा हुई है। तो बहुत बार होता है कि जैसा हमने अपने आज का विषय लिया, हर पल होगी हमारे धैर्य की परीक्षा। तो ये परीक्षा की भी घड़ी आती है, कभी कभार हम लगातार संघर्ष करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो ये भी एक धैर्य, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। और धैर्य की परीक्षा बहुत सारे प्रकार से देनी पड़ेगी हमें, अगर इस सिस्टम में हमें बने रहना है तो हमें परीक्षा पल पल देनी पड़ेगी, एक बार नहीं, पल पल हमें देनी पड़ेगी, बहुत प्रकार से देनी पड़ेगी। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अगर राकेश कुमार जी हैं, राकेश कुमार नंद जी सीतापुर से हैं, मैं उनको कोशिश करता हूँ। हाँ जी हैं। राकेश कुमार नंद जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बात रखें, अपने बारे में थोड़ा बतावें, और आप उधर से अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी सर, आवाज मिल रही है। हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं, आप बोलिए। सर मैं जहांगीराबाद सीतापुर से, जहांगीराबाद से राकेश मानंद। सर JMBT। सर मैं जो है हमारे एक पाठक जी मित्र हैं जहांगीराबाद से। मित्र क्या, बिल्कुल घरेलू हमारे टर्म से बिल्कुल बगल में रहते हैं। तो वो जो है एक बार हमारा कार्यक्रम हुआ था यहाँ पत्रकारिता दिवस। आवाज मिल रही है। हाँ आवाज मिल हेलो। रही, थोड़ा सा रुक के आ रही, लेकिन सर मिल आवाज रही। मिल रही। हाँ मिल रही। जी जी। हम्म। सर मैं एक बार कार्यक्रम हुआ था पत्रकारिता दिवस जहांगीराबाद में। तो मैं जी। पाठक जी के साथ आपसे मिलने के लिए गया था सीतापुर के लिए, आपसे आपको जो है आमंत्रित करने के लिए। हम्म। तो उसके बाद फिर एक बार आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं 12 साल पत्रकारिता करता हूँ। फाइनल से हमने शुरुआत किया, इस समय आइडिया दे रहा हूँ। तो पाठक जी ने बताया था कि जो है ये आपने बताया, आपके बारे में बताया पाठक जी ने कि सर हम्म। वही है जो एक बार हम गए थे वहाँ जो ऑफिस, तो सर वही है। और फेसबुक में हमने सबसे बात हुई, तो बोले पाठक जी की सबसे बात हुई थी, सर ने जो है JMBT की शुरुआत करती है कंपनी की, एक जो है वो एक प्रोजेक्ट चलाए हैं, उसके बारे में बता रहे थे। हेलो सर, आवाज मिल रही है। हाँ बिल्कुल मिल रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस है, मतलब नेट बहुत अच्छा नहीं है। जी जी जी। जी। तो सर पाठक जी से बात हुई, पाठक जी ने बताया कि आपके बारे में सर वही है जो आपको लेके गए थे, वही हमारे जो टीम है। तो सर सर तो हमने बात की है, सर आ रहे हैं हमारे घर से। तो सर जब आप आए, आपसे मुलाकात हुई, हमारे पाठक जी ने कहा, तो उनको जो है आपने जो प्लान था बहुत ही अच्छा लगा था। शुरुआत भी मेरी उस दिन से जो है ये जो प्रोजेक्ट आपने किए थे वो हमने इस्तेमाल किया, तो उससे काफी हमको राहत भी मिली। और उससे सर जो है जो जितने लोग जुड़े हैं आज या जुड़वा रहे हैं, वो काफी लोग संतुष्ट हैं उस प्रोजेक्ट से। तो आज भी आए थे सर आप। तो ये कुछ थोड़ा मौसम भी खराब था और बाकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, इसके अभी जो है जब अगली बार आते हैं करीब जो है 8 से 10 लोग अभी से जुड़ेंगे। और जितनी जल्दी आप सर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी जल्दी लोग जुड़ रहे हैं, आप ये चीज देखे होंगे कि यहाँ हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने लोग ये आपका प्रोजेक्ट इस्तेमाल किए हैं, उस प्रोजेक्ट की हर व्यक्ति तारीफ कर रहा है, उसको लाभ भी मिला है सर। और उसका सर हम खुद जो है इस चीज के हैं कि हम पेट से बहुत जो है परेशान रहते थे, और इस चीज में हमको इतना लाभ मिला है कि हमारे मतलब हम बिल्कुल इस वक्त 15 दिन हो गया है सर हमको दवा लेते हुए। तो ये है सर, आज ये जो है अभी समय हम यहाँ अपने कावड़ धाम कांटे पे बैठे हैं। तो अच्छा यहाँ अच्छा। जो अभी हमारे पंडित जी थे, तो ये हम्म। जो आज आपको बुलाए थे, यहाँ भी ये जो है अगली बार कह रहे थे कि जो बात कही चर्चा चल रही थी आपके बारे में, तो ये कह रहे थे सर को अगली बार बुलाना जब आएंगे तो 2 लोग ये और आपको देंगे। हम्म। हेलो बहुत सर। बढ़िया। ये सर ये जो कंपनी है, ये मतलब यहाँ जितने भी मतलब ये मतलब आएगा, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है जो इसमें प्लानिंग चल रही है, ये बहुत ही अच्छा हम लोगों का मतलब जो है ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा लगा। हम्म। ये हमारी सोच है कि 50 लोगों को पूरा करके और पूर्ण रूप से मतलब पूरी तैयारी है हमारी गोवा चलने की, और ये लक्ष्य बहुत बहुत ही बढ़िया। जल्दी से पूरा कर देंगे हम। जी जी जी। ये मान के चलिए सर, ये करीब
15 दिन के अंदर 50 का लक्ष्य हम पूरा कर देंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आज भी कई लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये आपके प्लान के बारे में वो समझना चाह रहे हैं कि सर को बुलाइए, और उसके बाद एक मतलब एक जगह पे इस बार जो बैठते हैं करीब जो है उसमें जो है 20-25 लोग होते हैं सर, और जहां तक है उसमें 10 की ज्वाइनिंग बिल्कुल कंफर्म है सर। हम्म, ठीक है। तो यही सर है कि मतलब ये बहुत जल्द ही, क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि मतलब जो है सर कि मतलब ऐसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में किया। सबसे बड़ी सर बात जो है कि ये जो प्रोजेक्ट आपका है, क्योंकि हमने खुद यूज किया है, हम हमेशा सर बीपी से और शुगर से मतलब जो रहता था परेशान रहते थे, मगर जब से हमने ये प्रोडक्ट यूज किया है सर, हमको हम्म 50% सर राहत मिला है। हम्म इस समय जो है बिल्कुल हम फिट हैं सर, समझ लीजिए पेट से तो हम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे सर। हम्म। हमने पाठक जी से सर कहा, पहले जब ये प्रोजेक्ट आप देके गए हैं, तो हमने जी। पाठक जी से कहा यार इससे पहले तो हम वहाँ के लिए यहाँ से लिए हैं, और लखनऊ बराबर हम जाया करते थे, और ये प्रोजेक्ट के लिए यार कैसे फायदा होगा। तो वो जो विश्वास दिलाए कि मतलब पहले 1 हफ्ते लेके देखो, अगर जो फायदा होता ठीक, नहीं होता तो 15 माने कुछ नहीं। तो हमने कहा हम्म ठीक है, जहाँ इतना हमने खर्चा किया, लाखों रुपए से खर्चा किए थे, तो हमने कहा हम्म 15,000 क्या होता है सर। हम्म। मगर जब से हमने यूज किया सर 50% आज 15 दिन में हमको सर लाभ मिला है इस चीज का। अपने आप को हम फिट महसूस कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम अक्सर सर जो है मतलब बीपी हमारा लो रहता था, लो रहता था, और ये चीज जो हाथों पैर में दर्द, सुबह मतलब हमारा जगना 10-11 बजे हम सो के जगते थे। हम्म। इस समय सर ये है कि 6 बजे 7 बजे उठ जाते हैं, तो अपने आप को हम इसमें बहुत फिट समझ रहे हैं सर। हम्म। तो सबसे बढ़िया ये है कि सर ये प्रोजेक्ट अगर जो कोई बिजनेस के रूप में ना सोचे कि, तो ये अपने पर यूज करे, सबसे बड़ी बात इस चीज की है सर। खुद यूज कर सकता है, जी जी, शरीर है तो सब कुछ है सर। बिल्कुल। तो सर इसी बात के लिए मतलब वो बता रहे हैं कि हम हमारे लिए कि ये समझ लो कि हम तो अब क्या बताएं सर, जो 1 हफ्ते बाद लखनऊ बराबर जाता हो, और जो इतना लाभ मिल जाए, सबसे बड़ी बात तो इस चीज की है सर। चलिए, बहुत हमको बढ़िया। पूर्ण रूप से 100% भरोसा है सर। चलिए, बहुत और बढ़िया इसमें आपने सर बोला है। पाठक जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि मतलब वो प्रोजेक्ट के लिए हमको लाभ मिला। जी जी। जी सर। ठीक सर, जय बेटी सर। ठीक ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया बोला आपने, कम समय में आपने। मित्रों, ये थे राकेश कुमार नंद जी, सीतापुर के जहांगीराबाद से। ये भी पत्रकारिता करते हैं, और कुछ अपना इनका लकड़ी का कारोबार भी है। तो ये सारी टीम वहाँ पे हमारी डेवलप हो रही है, अच्छा काम हो रहा है। और जैसा बताया उन्होंने, अपना 50 किट का टारगेट पूरा करना है, अनुराग जी को और इन दोनों लोगों को। और एक संतोष जी हैं, वो भी प्रयासरत हैं। तुम्हें भी, ये 3 लोग तो वहां से जाएंगे ही गोवा। बाकी हमारे साथ योगेश तिवारी जी हैं आज। इनके बच्चा बीमार था बीच में, लोहिया हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था, काफी दिक्कत में थे, और ये जुड़े हुए हैं आज। मैं चाहूंगा योगेश जी, आप आज अपनी बात थोड़ा सा रखें, अपना परिचय देते हुए। मैं आपका जय जय एमबीडी सभी को। जय जय एमबीटी। नाम योगेश कुमार तिवारी, मूल जनपद बाराबंकी का, और 91 से लखनऊ रह रहे हैं। कोई बात नहीं। 91 से लखनऊ रह रहा हूँ साथियों, जब से अब दूसरी तीसरी चौथी बार मीटिंग में बोलने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि पिछली मीटिंगों में हुआ कि बोलते आए हैं हम, मिश्रा जी ने मौका दिया। अभी बीच में मेरा बड़ा बेटा बीमार था, 3 हफ्ते हम हॉस्पिटल रहे बच्चे को लेकर के। अब वो ठीक है। इधर अमित सर से बात हुई थी
तो उन्होंने उस वंडर लाइफ के लिए रेफर किया था कि वंडर लाइफ इनको दो। उससे पहले वो एक वंडर लाइफ पी चुके थे। वंडर लाइफ और ये एसीबैक्टोन सिरप जो है वो साथ में ले रहे हैं। कल मंडे को दिखाने जाना है। ठीक है, काफी बेहतर है। जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी चल रहा है। हॉस्पिटल अस्पताल की जो दवाएं चल रही थी वो भी चल रही हैं। साथ में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो मेडी के हैं दे रहे हैं। अब स्वस्थ हैं इस समय। कल कह रहे थे कुछ शायद पेन वगैरह हो रहा है। तो आप ठीक हो ना? तो इस बीच में हम तो अभी टीम हमारी नहीं बन पा रही है, लेकिन हम यूजर बने हुए हैं अभी। अभी बीच में 4 एरोमा और 4 एरोमा, 2 नीम तुलसी, 2 पंच तुलसी और 2 आंवला चटनी, ये हम इतना आइटम बेच चुके हैं। जुड़े भी नहीं हमारे साथ, हमारी टीम नहीं बन पा रही है। इत्तेफाक से आपसे बात कंपनी में भी बातचीत लोगों के माध्यम से, और जो हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं कंपनी में, यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं। आज एक अंकित है लड़का, उसने कहा तिवारी तुम भी कुछ काम कर रहे थे। हमने कहा काम कर रहे हैं। तो कहा कि हमने कहा लाओ मोबाइल लाओ बताएं। ऐसे मुझसे बताएंगे ठीक अच्छा नहीं लगेगा। तुमने कहा जो चीज चाहिए हो साबुन मंजन उसके विषय में हम आपको बता देते। और जो जिस लड़के को पंच तुलसी दिया था वो काफी प्रभावित है। वो उसको साइनस प्रॉब्लम थी। कहा जब से हम पंच तुलसी यूज कर रहे हैं तब से हमको कोई तिवारी दिक्कत नहीं है। प्रोडक्टों का तो इफेक्ट बेहतर हाई है, बस ले करके हमको निकलना है। प्रोडक्ट तो जैसे नंद कुमार जी ने बताया, प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल करेगा प्रोडक्ट तो लाजवाब है, उसमें कोई दो राय नहीं। बस हम यूज करें और लोगों को यूज करवाएं। और गोवा टूर जो जा सकते हैं वो जाएं, निकले। हम भी प्रयासरत हैं अभी तो गोवा टूर के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता हम गोवा जा पाएंगे। लेकिन फिर भी ये प्रयास है कि प्रोडक्ट यूज करते हुए आगे बेहतर करते हुए यही चीजें बहुत अच्छी हैं। कल उनकी मीटिंग, स्नेहा पटेल जी की मीटिंग सुनी, काफी अच्छा बोला उन्होंने। सीके सर की मीटिंग, अमित सर की मीटिंग, आज दोपहर में लंच पे वो 1 बजे जो मीटिंग चलती है मुकेश सर की, वो मीटिंग ले रहे थे। उसी बीच में कॉल आई कि चलो गाड़ी आई है। तो दोपहर मॉर्निंग मीटिंग और दोपहर की मीटिंग हम ले ही नहीं पाते हैं। यही मीटिंग हमें लेट लगती मिलती है। ये भी रास्ते में थे, उसी समय से मैंने मीटिंग ऑन कर रखी थी। आते आते तो मुझे 9 बज ही जाता है, लेकिन ये लगता है जब ऑफिस से निकलो तो वहीं से रास्ते में देखे 9 बज गया तो वहीं रास्ते में मीटिंग ले शुरू कर देता हूँ। तो रास्ते से मीटिंग प्रयास करता हूँ कि 1-2 हॉस्पिटल में भी 1-2 बार मीटिंग लेने के प्रयास किया। तो मीटिंग से ये चीजें हैं कि आप अगर निगेटिविटी आती है तो मीटिंग से आप पॉजिटिविटी बढ़ती है। आप मीटिंग से जो जुड़ा रहेगा वो निगेटिव इतनी जल्दी नहीं होगा। और मीटिंग लोगों की चीजें जो हर मीटिंग होती है उनसे जुड़े रहें और ये बेहतर रहेगा इसके लिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका। आपने काफी अच्छी जानकारी दी। आपने स्वीकार किया कि अभी टीम नहीं बढ़ पा रही है और गोवा जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जैसा कहा जाता है। तो अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो टीम भी बनेगी। आज नहीं गोवा जा पाए तो आगे विदेश जाएंगे, विदेश के टूर करेंगे।
क्योंकि इसमें निरंतरता बहुत जरूरी है इस काम में। और सबसे बड़ी बात, धैर्य की बहुत जरूरत है। होता क्या है कि हम यूजर बन जाते हैं और सोचते हैं कि यूजर बन गए, पैसा नहीं आ रहा है, सामान तो ले रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। तो हमें बहुत धीरज की जरूरत है। भाई, बिजनेस वैल्यू पे पैसा रिटर्न होता है, कैशबैक आता है। टीम नहीं बनी है तो पैसा कैसे आएगा? भाई, जो आपने सामान खरीदा, जो परचेजिंग की, उसी से कैशबैक आएगा। तो उससे कितना कैशबैक आ सकता है? मान लीजिए आपने 2,000 4,000 की परचेजिंग की, उससे जो भी बिजनेस वैल्यू जनरेट हुआ उसका 6%, जब टीम बड़ी नहीं है तो 6% आएगा, 7% आएगा। तो उसी हिसाब से आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। 500 पूरा हो गया तो आपके खाते में चला जाएगा। तो हमने जो विषय रखा आज का, हर पल होगी हमारे धैर्य की परीक्षा। तो परीक्षा हमें हर पल देनी होती है, कभी प्रोडक्टों को लेकर देनी होती है परीक्षा, होती है ऐसे। घर में भी परीक्षा देनी होती है। हम घर में प्रोडक्ट लेके आते हैं, कई बार होता है कि घर में भी प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते लोगों को। कई बार किसी व्यक्ति को हम प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक बेस्ड है हम लोगों का, ऑर्गेनिक बेस्ड है, तो उसमें स्वाद या कोई सुगंध या कोई इस तरह की चीजें नहीं रहती। जैसे एक उदाहरण मैं अपने घर का देना चाहता हूँ, अभी कल ही की बात है। मैं अभी अ, जो धूप बत्ती आती है वो मैंने 20 पैकेट हम ले आए थे कंपनी से, अपना रख दिया, जलाते हैं उसको। मिसेज ने बोला कि क्या लकड़ी जैसी मैं धूप बत्ती ले, न सुगंध है न जलती है ठीक से। तो ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। अब वो सुगंध क्यों देगी भाई? ऐसा होता है, धूप बत्ती बनाने का सिस्टम सभी को मालूम होना चाहिए कि किसी भी जो सुगंध होती है, गुलाब की है, चंदन की है या गूगल की है, जो भी है, उसका सब केमिकल आते हैं, उस तरह के सब बन जाता है। वही अगरबत्तियों में छिड़क दिया जाता है, उसी की सुगंध आती रहती है। तो अपने जो धूप बत्ती, उसमें कोई इस तरह का प्रयोग किया नहीं गया है, तो वो सुगंध कैसे आएगी उतनी? तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन समझाना कठिन होता है लोगों को, क्योंकि आदत वही है जो केमिकल वाली है। तो हमें भी कभी लगता है कि भाई खुशबू आनी चाहिए, खुशबू उतनी आती नहीं है। तो ये हर तरह से परीक्षा होती है हम लोगों की। और अगर टीम नहीं बढ़ पा रही है, किसी वजह से प्रोडक्ट नहीं अच्छे लग रहे हैं घर परिवार में, तो और संघर्ष का दौर देखना पड़ सकता है। तो ऐसे में और भी धीरज की जरूरत होती है। बस ये है कि अपना धीरज बनाए रखें और लोगों से बातचीत करते रहें, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। सकारात्मक विचार रखें, विचार बड़े रखें। छोटे विचारों से हम बड़े नहीं बन सकते। जब हम बड़े विचार रखेंगे, अपने मन में बड़ी सोच रखेंगे, तभी हम बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। मित्रों, हम छोटी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। सोच हमारी छोटी है, चाहत हमारी बड़ी है, तो हम कैसे उसको पा पाएंगे? मित्रों, हमारा जो अनुभव है जेएमबीडी में, और अपना अखबारी जीवन, चाहे अखबारी जीवन हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, या कोई भी क्षेत्र हो, सभी में बहुत धीरज की जरूरत होती है। क्योंकि धीरज खोया तो आप संतुलन खो देंगे, सारा तारतम्य बिगड़ जाएगा। अब धीरज की बात, एक कोई दुकान ही कोई खोलता है, मान लीजिए उसने 10 20 50 हजार लगा के, 1 लाख लगा के कोई दुकान खोली, और वो चाहता है कि हमारा टर्नओवर कल ही से शुरू हो जाए, लेन देन शुरू हो जाए। तो ऐसा होता है क्या? महीनों महीनों आदमी अकेला बैठा रहता, सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता है, एक भी बोहनी तक नहीं होती है, लेकिन लोग खोलते हैं दुकान। ऐसे ही हमें भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम बढ़ाने के लिए
लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, डेमो दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, प्लान बताना पड़ेगा, तभी लोगों को जानकारी होगी हमारे विषय में कि हम क्या करते हैं। जब लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग आएंगे जो हमारी टीम बनेंगे और टीम को बढ़ाएंगे भी। तो इसलिए हमें हर पल परीक्षा देनी होती है। परीक्षा सीनियर को भी देनी होती है, अपने जो डाउन लाइन है उनको भी देनी होती है, अपने डाउन लाइन के सामने भी परीक्षा देनी होती है। परीक्षा कई तरह से होती है हमारी, ऐसा नहीं है कि कोई अ, लिखित परीक्षा या कुछ इस तरह। परीक्षा कई प्रकार से हम लोगों की होती है। मान लीजिए कोई किसी तरह की गलत फहमी ही आपस में पल जाए, तो वो भी एक परीक्षा की घड़ी होती है। मान लीजिए कोई हमारा अपलाइन है या हमारी कोई डाउन लाइन में कोई व्यक्ति ज्वाइन है और आपस में ही कोई किसी बात को लेके विवाद हो जाए, तो वो भी परीक्षा की घड़ी है। उसमें भी हमें धीरज दिखाने की जरूरत होती है। जरा सी कोई गलत बात अगर हम मुंह से निकल गई, कोई गलत मैसेज चला गया, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे बिजनेस पे भी पड़ सकता है। मित्रों, आज हम विनोद अवस्थी जी से भी अपेक्षा थी कि वो भी कुछ बोलेंगे, लेकिन वो अभी हमें दिख नहीं रहे हैं इसमें लिस्ट में। एक हमारे और साथी थे सीतापुर के ही, उनका नाम है संतोष जी। संतोष जी भी शायद नहीं है इस उसमें। बहरहाल, तो हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसा गोवा टूर को लेके बहुत जबरदस्त क्रेज है, क्रेज क्या कह सकते हैं कि उत्साह है लोगों में अपनी टीम को बढ़ा, टीम के माध्यम से लोगों को गोवा ले जाने के लिए। जिस तरफ से जो ज्वाइनिंग हो रही है, अभियान चल रहा है, बहुत काबिले तारीफ है। इधर रमेश जी इटावा और इटावा क्षेत्र में, फिरोजाबाद क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में लगे ही हुए हैं। उस दिन वो फिरोजाबाद में थे, रास्ते से मीटिंग दे रहे थे, और पूरा अभियान अमित सर के साथ लगे हुए हैं वो। और काफी अच्छे जैसे वो कह रहे थे कि हजारों यहाँ से ज्वाइनिंग निकल सकती, 15,000 की कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा नेटवर्क, कितना बड़ा अपनी कंपनी का टर्नओवर वहाँ से होने वाला है। ये बहुत खुशी और गर्व की बात है हमारे लिए, पूरी कंपनी के लिए, और खास तौर से अमित सर के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, कितनी बड़ी टीम बन रही वहाँ से। और रमेश सर का काम वैसे भी लाजवाब रहता है, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी टीमों को बढ़ाया है, इटावा में हो चाहे इलाहाबाद में हो, प्रयागराज में, उधर जौनपुर, सुल्तानपुर, जो भी जगह हैं जहाँ पे उनकी टीम है उधर अमित सर के माध्यम से, जयराम सर के माध्यम से, स्नेहा जी और जो सारी टीम है, रानी जी वगैरह के माध्यम से बहुत अच्छा काम उधर पूर्वी क्षेत्र में चल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में इटावा में अमित सर के माध्यम से बहुत अच्छा काम चल रहा है, और निकट भविष्य में और भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। और मे भी शायद पंकज सर की भी मीटिंग वहाँ लगे इटावा में, जैसी आज चर्चा हो रही थी आपस में। जो भी तय होगा आप सबके सामने आ ही जाएगा। तो मित्रों, इसके अलावा अवतार सर की बात ही निराली है। उनकी लकीर तो सदैव लंबी ही रहती है सभी लोगों से। जैसा कि मैंने कहा था, पिछले साल जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था लखनऊ में, उसके बाद मैंने ऐसे ही मीटिंग में मुंह से निकला था कि अवतार जी लंबी लकीर खींचने वाले व्यक्ति हैं। तो वो सदैव उस बात की चर्चा करते हैं, जब भी मिलते हैं या कभी बात होती है फोन से, तो इस बात का चर्चा करते हैं कि आपने ऐसी बात कही थी। तो भाई, लंबी लकीर वही खींच सकता है जो सक्षम है, जो बुद्धिमान है, जो हर तरह से काम कर सकता है और अवतार जी में वो सारे गुण विद्यमान हैं। लंबी लकीर को अपनी खींची भी है और उसको कायम भी रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। और होने के तो बहुत सारे लोग हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। जैसा अवतार जी कहते हैं कि दूसरा करोड़पति क्यों नहीं बन पाया,
तो ये सोचने का विषय हम सभी के लिए, सारी टीम के लिए। 8 लाख लोग हैं, केवल अवतार जी ही क्यों, और दूसरा क्यों नहीं। तो ये हमारे सीनियर्स को भी सोचने की बात है, हमें भी सोचने की बात है। जो लोग काम कर रहे हैं, अभियान चला के काम कर रहे हैं, उनके भी सोचने की बात है कि और लोग क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, और लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पा रहे हैं। कहीं हमारे प्रशिक्षण में, हमारे प्लान में, हमारे प्रेजेंटेशन में कहीं कोई खोट है, या हमारे जो काम की तरीका, काम करने का जो तरीका है, प्लान देने का तरीका है, उसमें कहीं खोट है। क्योंकि काम तो सभी लोग कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कितना आ रहा है ये मायने रखता है। जैसा कि दत्ता जी ने कहा कि काम से उसका कोई वो संबंध नहीं है, काम से परिणाम का, मेन चीज रिजल्ट से है। भाई जो जो भी हम काम करते हैं, जो रिजल्ट आता है वही मायने रखता है। हम लाख काम करें, रातों दिन काम करें, खाना ना खाएं, रात में मीटिंग तैयार करें, सुबह मीटिंग तैयार करें, दोपहर में मीटिंग तैयार करें, शाम को मीटिंग तैयार करें, लेकिन रिजल्ट ना आवे तो बेकार है। अगर कोई एक ही व्यक्ति परिणाम दे रहा है तो ये भी सोचने की बात है, हम सभी के लिए सोचने की बात है कि और कोई क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, और कोई क्यों नहीं उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहा है। तो ये हम सभी को सोचना चाहिए कि हम कैसे नए नए तरीके अपनाएं, कैसे हम नई चीजें जोड़ें, ताकि हम भी अवतार जी से लंबी लकीर बनाएं। तो ऐसे ही मुकेश जी की टीम है, वहाँ अलका जी, ग्वालियर में दीपा पवैया जी, ये सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी टीमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फोटो आती बहुत अच्छा लगता है, सभी में कमेंट नहीं हो पाते हैं, सभी फोटो देख पाता हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाता हूँ सभी में। तो मित्रों, होता क्या है कि एक चीज और हम लोगों को सोचनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि जो हम एक ही तरीके से अपना प्लान देते हैं, एक ही तरीके से अपनी बात रखते हैं, और जो हमारी टीम है नीचे उसी एक ही तरीके से बात करती है, काम करती है, तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हम इसमें क्या चेंज करें कि प्रभावी ढंग से बात कर सकें, प्रभावी ढंग से उसको बता सकें। क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, समय के साथ चीजें बदलती हैं। अगर हम पुरानी ही पद्धति से चलेंगे तो हम उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नया समय है, नया जमाना है, नई टेक्नोलॉजी है, नई चीजें हैं, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी टीमों को आगे बढ़ाना है, अपनी टीमों को प्रशिक्षित करना है, और तभी हम आगे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे, अपनी टीम में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ा सकेंगे। मित्रों, इस समय जो ज्ञान की गंगा कह सकते हैं इसको, कि ज्ञान की गंगा बह रही है जेएमबीडी में, केवल समेटने वाला चाहिए। सुबह से लेके शाम तक, रात तक ज्ञान की गंगा बह रही है। सुबह 7:30 बजे एक मीटिंग होती है, प्रयागराज की टीम करती है, उसमें नए नए लोग बोलते हैं, नई नई चीजें आती हैं। लल्लन सिंह ने जी तो वहाँ पे अ, अमित सर से सीख के वहाँ पे अपना प्रोडक्ट के बारे में भी बताना शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया भी। ऐसे ही 8:30 बजे फिर से अमित सर की डेली नियमित रूप से जूम मीटिंग होती है, जिसमें वो लगातार प्रोडक्ट के बारे में और बीमारियों के बारे में
किस बीमारी में क्या देना है, कैसे देना है, बहुत विस्तार से उसके लक्षणों सहित बता रहे हैं। और बहुत विस्तार से परिचर्चा भी होती है, लोग और तमाम सारी बीमारियों के बारे में रोज पूछते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग नोट भी कर रहे हैं, हम भी नोट करते हैं रोज सुबह सुबह उसको। तो बस ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है, यही हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी टीमों में, नीचे नीचे जाके, तब हमारी टीमें ग्रोथ करेंगी। ऐसे ही दोपहर में 1 बजे मुकेश सर की ट्रेनिंग होती ही है। जो लोग फील्ड में रहते हैं तो उनसे तो संभव नहीं है कि वो 1 बजे वाली मीटिंग ज्वाइन कर पावे, लेकिन जो लोग घर में हैं या कहीं सुविधा है उनको इस मीटिंग को लेने की, वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्लान की जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। तो उससे भी सीखने की जरूरत है। शाम को सुबह के टाइम पे ओम सर की भी कमांडो मीटिंग होती है, पेड मीटिंग है संभवतः वो। तो उसमें भी लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शाम को फिर से एक 5 बजे मीटिंग होती है, जो खुली मीटिंग होती है, जिसमें कोई भी जुड़ सकता है। ओम जी की टीम जो है, जिसमें पंजाब के साथी, गुजरात के साथी, और जो भी टीम है ओम सर की, वो उसमें शामिल होती है, तो उसका लाभ ले सकते हैं। और रात में 9 बजे नियमित मीटिंग होती ही है। इसमें सारे लोग अपना कोर ग्रुप के ही लोग बोलते हैं ज़्यादातर। इसमें बहुत सारे जानकारी, बहुत सारे प्लान के बारे में जानकारी दी जाती है। और पंकज सर का और रमेश सर का जो डिप्लोमा कोर्स चल ही रहा है, हर मंगलवार को होता है, 2 घंटे का। उसमें बहुत अच्छे ढंग से प्लान का प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं। बस कुल मिला के हमें आगे बढ़ने का मार्ग खोजना है इन्हीं ट्रेनिंग मीटिंग से, अपने अपलाइन के माध्यम से। क्योंकि जब तक हम अपलाइन को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपलाइन को पकड़ के रखने की जरूरत है, उसके सहारे की जरूरत है। और जब हम सीख जाएं तो अकेले भी हम अभियान चला सकते हैं। हमारा तो सौभाग्य है कि पंकज सर का सानिध्य हमें मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेले भी काम किया है, श्रावस्ती में किया, सीतापुर में भी किया है। लेकिन अगर रहते हैं साथ में पंकज सर तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत काम आगे ज्यादा होता है। क्योंकि गुरु गुरु ही रहता है, जो सीनियर होता है वो सीनियर ही रहता है। हम लाख आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो सीनियर के पास होती ही। तो हमें उनकी इज्जत रखनी है, उनकी इज्जत करनी है, और जब भी मौका मिले उसका हमें लाभ लेना है, सम्मान पूर्वक, आदर देते हुए। इसके अलावा हमें रमेश सर का भी सानिध्य मिल जाता है बीच बीच में, ज्ञान प्राप्त करने का कंपनी में। और दत्ता जी से भी अक्सर भेंट हो जाती है कंपनी में, जब जाने का मौका मिलता है। अगर लखनऊ में रहते हैं वो, वैसे तो काफ़ी व्यस्त शेड्यूल रहता है, लेकिन जब होते हैं, अगर कंपनी में मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कंपनी अभी तक यही थी हमारे पास में, आधा किलोमीटर दूरी पे थी, लेकिन अब काफ़ी दूर हो गई है। लेकिन इसके बावजूद हमारा आना जाना उसी क्रम से चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। करीब हमें आना जाना लगभग लगभग मोटा मोटा मान के चलिए कि 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना। मैं बाइक से जाता हूँ कंपनी अक्सर, और आता हूँ। और जो हमारा स्टोर है, डिपो है, तो वहीं से सामान मैं अपने बाइक में लेके आता हूँ। अभी तक हमने एक बार भी कंपनी के उसका सहारा नहीं लिया कि हमें वहां से कोई सामान भेज दिया जाए। तो कोशिश यही करता हूँ मैं खुद ले आऊँ सामान, और वहीं से ले जाके अपना विनोद जी को भी दे देता हूँ। जो विनोद जी का भी स्टोर यहीं पे लखनऊ में ही है, तो उनको अक्सर दूसरे तीसरे दिन सामान पहुंचाना पड़ता है। तो ये सारा काम चल रहा है। कंपनी जाना होता है, दादा जी से भेंट होते हैं, उनसे सानिध्य मिलता है। और हमने तो कहा ही पिछली मीटिंग, उससे पिछली मीटिंग में कहा ही भाई, दद्दा जी ने हमें बहुत सम्मान दिया, कोर ग्रुप में रखा। उधर अवतार जी ने भी
पिछली मीटिंग में कहा कि भाई रुद्र मिश्रा जी कोर ग्रुप में हैं और पंकज सर के दद्दा जी के बहुत करीब हैं, तो ये हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि हम बहुत करीब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवतार सर आपका। और मैं सभी सीनियर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और कोर ग्रुप के सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, बहुत अच्छा लगता है। ओम सर हों, अवतार सर हों, ये मुकेश जी हों, सीके सर हों, जयराम सर हों, रमेश सर, पंकज सर तो कंपनी के स्तंभ हैं ही। तो और उधर अमित जी हों, ये सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। इन सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और सभी के सपने पूरे हों, सभी के सपनों के साथ हमारे भी सपने पूरे हों, यही हमारी चाहत और इच्छा है। और मैं अपने स्तर से जितना अधिक संभव है कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी गोवा जाने के प्रयास में हूँ। उम्मीद है गोवा जाऊंगा ही। और हमारे साथ हमने हालांकि वहाँ पे मंच में 10 लोगों के ले जाने का वादा किया है, तो उम्मीद है कि 10 लोग होंगे हमारे गोवा में। तो मित्रों, अब 10 बजने वाला ही है, करीब करीब हो गया है। आज बहुत तैयारी मैं नहीं कर पाया था मीटिंग की, इसलिए थोड़ा सा कुछ त्रुटि हुई हो मीटिंग में, क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय जय एमबीटी।